अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और टॉपिक है मेजरमेंट, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। इसमें हम मेजरमेंट और फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट और इवेंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इससे मुराद क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट से मुराद है टाइम, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो उसकी मेजरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्केल एंड इवेंट और टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्लॉक। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो हम स्केल के जरिए मेजरमेंट करते हैं कि उसका साइज़ क्या है। या अगर हम मास की बात करते हैं तो हम फिजिकल बैलेंस के जरिए उसका मास हम मालूम करते हैं। तो हम उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बतानी होती हैं, तब हमारी बात कंप्लीट होती है, अदरवाइज नहीं होती। और इवेंट से मुराद है टाइम। स्टूडेंट, इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी जो क्लास है फिज़िक्स की क्लास को इसका ड्यूरेशन कितना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 40 मिनट्स आपकी क्लास ड्यूरेशन है। तो जब तक आप 40 मिनट्स नहीं बताएंगे उस वक्त तक जो है बात कंप्लीट नहीं होगी। और इसके दूसरी एग्जांपल क्या है कि अगर बाज़ार से आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर शुगर ख़रीदने के लिए जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई मुझे शुगर चाहिए, वो आपसे पूछेगा कितनी शुगर चाहिए। जब तक आप उसको पूरा कंप्लीटली नहीं बताएंगे 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम या जितनी भी आपको लेनी हो, उस वक्त तक इसकी वो मेजरमेंट नहीं कर सकेगा और ना आपको दे सकेगा। इस तरह और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल 5 kg शुगर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 5 kg शुगर जब आपको बताएंगे कंप्लीट बात होगी तो उसकी वो मेजरमेंट करेगा और मेजरमेंट करके वो उसको नाप कर आपको दे देगा। अदरवाइज ना तो कभी अगर आप ख़रीद सकेंगे उससे और ना ही वो कभी आपको दे सकेगा जब तक कि आप 5 kg उसको नहीं बताएंगे। ये आप देख रहे हैं फिजिकल बैलेंस। इसके ज़रिए हम जो है किसी भी मास को मेजरमेंट करते हैं। इसमें एक साइड के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे और दूसरे साइड के ऊपर आप इसके ऊपर वेट रखेंगे। जब ये दोनों बैलेंस होंगे तो उसके बाद जो है आप इसको देख लेंगे कि ये कितना है, इसका मास या कितने किलोग्राम है। और दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। 4 न्यूटन इसकी एग्जाम्पल है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी हो सकता है। वेट को जो है हमेशा स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मालूम किया जाता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो बराबर में जो फिजिकल बैलेंस है वो वज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। और ये जो लोगों में गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये सिर्फ मास के लिए होता है। और दरमियान ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग बैलेंस, ये आपको एरो के ज़रिए दिखाया जा रहा है। ये स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट मालूम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर है। 10 मीटर, मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डिस्टेंस कितना है, तो आप उसको 2 मीटर हो, 5 मीटर हो या 10 मीटर हो, तो आप उसको बता सकते हैं 10 मीटर है या 5 मीटर है, तब जाकर इसकी मेजरमेंट होगी। तो इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स जो आपको मेजरमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है मेजरमेंट टेप के ज़रिए। तो इस तरह से जब वो कम्प्लीटली बता देगा कि इसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट कितना है, तो इसकी मेजरमेंट हो पाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे हम देखते हैं मैग्नीट्यूड कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। द नंबर और डिजिट विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अमाउंट और क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसका मकसद क्या है कि कोई नंबर या डिजिट जो हम इस्तेमाल करते हैं जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या उसको मालूम करने के लिए, वो नंबर जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सच स्टैंडर्ड इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट की। सच स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड यूनिट, यानी कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ जो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लें। यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो है वो कुछ यूनिट्स होते हैं कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सच यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जिन यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसकी टाइम, मास एंड डिस्टेंस, और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल्स है। टोटल ये जो है 7 होती है फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है। दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और उसके साथ जो किलोग्राम है या मीटर है या न्यूटन है, ये सब चीज़ें जो है इसका यूनिट्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक यूनिट दोनों का एक ही मकसद है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। सच यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स भी इसी को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम इसका टेबल देख लेते हैं। ये सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, नेम एंड सिंबल। इसमें नंबर 1 पर हम देखते हैं। नंबर 1 है टाइम। टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। यूनिट का नाम ये सेकंड है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो है एस। इस नंबर 2 पर जो है वो लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट नेम है वो मीटर है, और इसका सिंबल जो है स्मॉल m है। नंबर 3 पर मास है। मास का यूनिट नेम किलोग्राम है, और इसका सिंबल जो है kg है। नंबर 4 पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को बहुत छोटी मिकदार में जब हम मालूम करते हैं तो उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मोल। स्पेलिंग है इसकी MOLE, ये इसका यूनिट कहलाता है। और इसका जो सिंबल है MOL, यहाँ पर ई नहीं लगेगा सिंबल के अंदर, सिर्फ इसकी जो यूनिट है उसके अंदर ई लगेगा। ये थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा आपको। नंबर 5 पर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में मेजरमेंट किया जाता है ऐसा यूनिट के अंदर। इसका जो यूनिट है, यूनिट नेम केल्विन है, और इसको K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल K से। नंबर 6 पर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं। इसका यूनिट है एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल A। इसके साथ नंबर 7 पर है चार्ज। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और कूलम इसका यूनिट है, और इसको C या एम्पियर सेकंड भी इसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये आपका आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, और ड्राइव यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।